दीप बिना देह नैन बिना रैन चंद्र बिना मंदिर दीप बिना जैसे पंडित वेद विहीना तैसे प्राणी हरि नाम बिना जैसे पंडित वेद विहीना तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना। काम क्रोध मद लोभ विकारा काम क्रोध मद लोभ विकारा छोड़ जगत तू संत जना कहे नानक सुन भगवंता कहे नानक सुन भगवंता इस जग में नहीं कोई अपना इस जग में नहीं कोई अपना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना हरि नाम बिना हरि नाम बिना। जिस मन में सुमिरन नहीं है वो मन ऐसे ही जैसे सूखा कुआं जिसका जल स्रोत अब सूख गया। जिस जीवन में सुमिरन नहीं है वो ऐसी ही गाय हो गई है जिसके अब दूध थनों में नहीं उतरता। जिसके जीवन में सुमिरन नहीं है वो ऐसी धरती हो गया है जिस पे अब कभी मेघ नहीं बरसते। इस सत्य से परिचित हो जाइए जितनी जल्दी उतना ही अच्छा है। नानक कहते हैं कौन सा पेड़ अच्छा कहा जिस पे फल लगते हों। वैसे आज के समय के लिए तो मैं ये कहूँगी भले फल ना लगता हो तो भी पेड़ तो होना चाहिए।
लोगों ने काट काट के हरे भरे खेतों को, हरे भरे वृक्षों को, सब जगह मनुष्यों के रहने की जगह सीमेंट का जंगल बन के रह गया। मैं इस मौके का लाभ उठा के ये कहना चाहूँगी कि जब आपका जन्मदिवस हो, बच्चे का जन्मदिवस हो, फैमिली में किसी का जन्मदिन हो, तब एक काम करिए, आप हैप्पी बर्थडे पार्टी करें, ज़रूर करें, पर इस हैप्पी बर्थडे की सारी पार्टी को शुरू करने से पहले आप कहीं जा कर के कम से कम 5 वृक्ष लगा दिया करें, 5 trees। जितनी दिल्ली की जनसंख्या है, अगर हर व्यक्ति 5 पेड़ लगाने लग जाए तो सोचिए, आज दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है, अखबारों में आप पढ़ रहे हो, स्कूल के बच्चों को अस्थमा हो रहा है, बड़े लोगों को लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस से लेके कैंसर से लेकर के बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही, सांस ही नहीं ले पा रहे। आप लगे हो धड़ाधड़ पैसा कमा के बैंकों में जमा कराने को, तुम ये नहीं देख रहे कि इस हवा में जहर आ गया है, और जो पानी तुम पीते हो उस पानी में जहर आ चुका है, और इस जहरीले पानी को पी के, जहरीली हवा में सांस लेके, जहर बुझे भोजन को खा के, फल सब्जियों पे ये जितना पेस्टिसाइड हो रहा है, इसको खा करके हम अपने जीवन को कितने खतरे में डाल रहे हैं, इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता। और विचार ही नहीं, समथिंग हैज़ टू बी डन। हर चीज़ के लिए सरकार को मत देखिए कि सरकार करे, सांस तुमने लेनी कि सरकार ने। और सरकारों का क्या है, आज एक है, कल कोई है, कल कोई है। तुम रह रहे हो, ये शहर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारे बच्चे पोते यहाँ हैं, तो shouldn't this be responsibility of all of us? ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जन्मदिवस हो अथवा कोई मर जावे तो भी, एक्चुअली जब कोई मर जाए तब तो 10 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि वो एक जो इंसान मरा है ना, वो 1.5 टन लकड़ तो अपने साथ फूंक के जाता है। बड़ा बेदर्द है ये इंसान, बड़ा ही बेदर्द है। कभी मैं अक्सर जब दिल्ली आना हो तो पंजाबी बाग के मेन रोड पर वो आता है ना शमशान घाट, तो मेरी हमेशा नज़र ज़रूर जाती है उस पर, और उसका जो स्टोरेज है जहाँ लकड़ी उन्होंने रखी है नए मुर्दों के लिए। माय गॉड, कितने पेड़ मार दिए एक बंदे ने। आप मरता एक पेड़ भी मार जाता है साथ में। कुछ तो शर्म करनी चाहिए भाई, जीते जी तो शर्म आ नहीं रही, कम से कम मरने में ही कर लो। 2 सुझाव है मेरे, ये मैं सुझाव आपको ही नहीं दे रही, ये जितने मेरे यहाँ शिष्य बैठे ही है उनके लिए भी सुझाव है, मेरे इस शरीर के लिए, कि जब कभी ये शरीर जाए तो लकड़ी का दाह संस्कार मत करना। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से कोई वृक्ष मरे। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम किस लिए? नीट, क्लीन, खूबसूरत। मैं तो अपने हमारे जो गन्नौर के एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मैं ऑलरेडी सुझाव दे चुकी हूँ कि सोनीपत में, गन्नौर में एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनवाइए। बोले वहाँ जाएगा कोई नहीं। मैं कहा चिंता मत करिए, हम ही एजेंट बन जाएंगे, सब वहीं भेजेंगे हम। भाई शमशान घाट की पब्लिसिटी तो कोई कर नहीं सकता ना, उसको थोड़ा एडवर्टीजमेंट होएंगे कि आइए अपने मुर्दे को लाइए, शान से जलाइए। सोचा आपके बिलबोर्ड बड़े बड़े लगे हों तो मुश्किल हो जाएगी। कह रहे कोई आएगा नहीं। मैंने कहा मैं चर्चा करूंगी, मैं बात करूंगी लोगों से, और मैं अपने से बात शुरू करूंगी। नीट एंड क्लीन ये डाला। वो माइक्रोवेव बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, उसका उपयोग जितना कम करें उतना ही अच्छा है, लेकिन मैं उदाहरण फिर भी देती हूँ। माइक्रोवेव में ये आपने डाले पॉपकॉर्न, वो दाने मक्की के, और ये फुलेले हो गए, है ना। बटर डालो, नमक डालो, और फुलेले मक्की के दाने खा लीजिए।
तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में क्या है, शरीर को वो काफिन में डब्बे में डालिए। देखिए जो आप देखो, बंदा ना जीते में नहीं डरता कि मैं अच्छे कर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं बेईमानियाँ कर रहा हूँ, मैं ठगियाँ, इसमें तो डर लगता कोई नहीं। जहाँ घर का एक बंदा मरे ना तो तुरंत ढूंढते, पंडित ढूंढो कोई, ओए पूजा पाठ कर लो, पापी की मुक्ति नहीं होनी, भूत बन के हमें ही खावेगा, ढूंढो। तो कोई भाई जी को ढूंढ रहे गुरुद्वारे के, कोई पंडित को ढूंढ रहे, भाई पाठ पूजा कर लो, जरूर करो। वो कहे ना गया जाओ तो वहाँ भी जाएंगे, कोई बोले पेवे जाओ वहाँ भी जाएंगे, बोले वहाँ 10वें घाट में जाओ वहाँ भी जाएंगे, कोई बोले काशी जाओ ये करो और वहाँ भी जाएंगे। सब कुछ करेंगे कि जो मरा है ना उससे पीछा छूट जाना चाहिए, कहीं घरे वापस आ जावे। दैट इज नॉट नीडेड। उस समय सबको भगवान भी याद आ जाते, पंडा पुरोहित, रीति रिवाज, मंत्र तंत्र, दान, गैया दान कर दो, अंधों को रोटी खिला दो, धर्मशाला बनवा दो। जिन्ने में तो खा गया गरीबों का माल, और मरते मरते में अपने नाम से मंदिर बनवाता, भगवान जी को रिश्वत दे रहा होता है कि देखो मंदिर बना दिया मैंने, अब मेरी सीट पक्की रखना स्वर्ग में, जहाँ अप्सरा डांस करे वहीं पे। आपको बड़ा चिंता है कि वो सब कर्म कैसे होंगे, वो भी वहीं हो सकते हैं, वहीं करा लीजिए जो कराना है अपने धर्म अनुसार, अपना अंतिम जो भी रीति रिवाज है, पाठ पूजा है, वो सब वहाँ करा लीजिए। वो डब्बे में डालेंगे मुर्दे को, बटन दबाया। अच्छा मज़े की बात है, शमशान घाट में बोलते लड़का अग्नि देवे, मुखा अग्नि, लड़की नहीं दे सकती, ये भी बदतमीजी भाई। आग तो आग है, आग क्या लड़की के हाथ से जलेगी नहीं? आग कहेगी मैं नहीं जलती, क्योंकि ये खुद आग है, क्या आग नहीं जलेगी? पर ये ऐसी सड़ी गली मानसिकता है कि पुत्र होना, पुत्र ना हो भतीजा चलेगा, भांजा चलेगा, जिसके साथ वैर दुश्मनी हो कोई कहते कोई नहीं, मुखाग्नि तो देनी पड़ेगी ना। अब इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में बटन ही तो दबाना है, उसमें लड़का क्या और लड़की क्या, बड़ा यूनिसेक्स है इलेक्ट्रिक बटन, ऐसे दबाओ तो ये गया अवन में अंदर, और विदिन 2 आवर्स शरीर समाप्त हो गया। और अगले दिन या शाम के समय तक वो आपको लाल गुत्थी में, पता नहीं ये लाल ही रंग क्यों रखते, ये भी बड़ा चक्कर है, कुछ खास प्यार है। अरे शादी करते तो लाल जोड़ा है, और शादी की कीर्तन करे तो लाल दरी है, और मरे तो लाल थैली। तो ये लाल का कुछ खास प्रेम है हमारे भारतीयों को। तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बहुत अच्छा है, विचार करिएगा इसके ऊपर। लोग कहते हैं अरे हमारी गति नहीं होगी अगर हमारा लकड़ी से शरीर नहीं जलाया जाएगा। गति का आपके किस रीति से शरीर समाप्त होता है इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बाबा बुल्ले शाह की बात बड़ी प्यारी याद आती है। मुसलमान सड़ने तो डर दे, हिंदू डर दे गोर। मुसलमान को कब्र चाहिए, वो कहते जलाओ नहीं मुझे, और हिंदू डरते गोर, गोर माने कब्र। हिंदू होगा तो कहेगा कब्र में मत डालना, जलाना मुझे, मुसलमान होएगा तो कहेगा मुझे जलाना मत। मुसलमान सड़ने तो डर दे, हिंदू डर दे गोर, अंदरों कोई निकल गया ते बैठा कोई होर। जो निकल गया उसकी तो खबर कोई नहीं, इसकी चिंता पड़ी रहती शरीर को क्या करना है क्या नहीं करना। इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। जो भी आपने करना है, पूजा पाठ अरदास वट एवर, डू इट व्हेन यू आर अलाइव, जब जिंदे हो। मरने की काहे इंतजार करते हो कि दुनिया इकट्ठी करेंगे तो पंडित जी पढ़ जाएंगे गीता का पाठ, गरुड़ पुराण, तभी होएगा। अभी जिंदे में सुन ले। जीवन को व्यर्थ मत करिए। वृक्ष, नानक जी तो कहते हैं वो अच्छा जिसमें फल हो, लेकिन आज के समय में मुझे कहना पड़ेगा कि वृक्ष होना बड़ा आवश्यक है, फल होवे चाहे। वो जो उसके हरे हरे पत्ते हैं वो ऑक्सीजन के दानदाता है, ये हमारे दानदाता हैं। बिश्नोई समाज है हमारे भारत में, वो वृक्षों को कभी काटते नहीं, पशुओं को कभी मारते नहीं हैं,
और अगर उनके कोई मृत्यु हो जाए, कोई मर जाए, तो उसके शरीर को ना वो मतलब जलाते नहीं हैं, वो धरती में गाड़ते हैं और उसके ऊपर एक वृक्ष लगा देते, उसी के ऊपर एक वृक्ष लगा देते। The mortal remains of that body will get converted into a tree. भाई मिट्टी मिट्टी में मिल गई, और उस मिट्टी में बीज डाला, बीज फूटा, तो बीज को वृक्ष बनने में जो उर्वरा शक्ति चाहिए वो कहाँ से मिल रही? मिट्टी से ही तो मिल रही। तो शरीर का वो जो अवशेष है वो धीरे 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 वो मिट्टी हो जाएगा, और वो मिट्टी वृक्ष हो जाएगा, और देखा जाए तो उसका शरीर बदल के मनुष्य से क्या हो गया? वृक्ष। विष्णोई समाज ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे रखा, छोटा सा ये ग्रुप है। सुमिरन नहीं तो जीवन में व्यर्थता है, इस भाव को समझिए। हम ऐसे जीवन को ना जिएं जिसमें सुमिरन का फल ना होवे। जैसे तरवर फल विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। उदाहरण दिया देह नयन बिना। नयन न हो शरीर में तो देह में कुछ अधूरापन हो जाता है। रैन चंद्र बिना, रात्रि हो पर चंद्रमा ना हो, कुछ खाली, कुछ अधूरा रह गया। और बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया, मंदिर तो है पर मंदिर में दीपक ना जल रहा हो। आज के समय में आप बल्ब कह सकते हैं, बल्ब ना जल रहा हो माने कोई रोशनी नहीं है अगर, तो मंदिर कैसा सूना सा लगता है। और जब आप दीपक जलाते हैं तो दीप की रोशनी में उस मंदिर में जो भी प्रतिमा आपने रखी है, या जो भी चित्र वहाँ पर है, या जो भी स्वरूप वहाँ पर है, उस स्वरूप का दर्शन करने का आनंद कुछ और है। क्योंकि दीप की रोशनी इतनी भी तेज नहीं कि फ्लैट लाइट हो जाए, वो एक ऐसी आभा बनती है कि कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो आप ज़्यादा ध्यान देते। दक्षिण भारत के जो मंदिर है वहाँ बिजली नहीं लगाते, बल्ब आज भी नहीं लगाते, तो वहाँ दीपक दर्शनम। बद्रीनाथ चले जाइए, दीपक दर्शनम, दीपक जल रहे हैं। अब उस दीपक की रोशनी में बड़ी एकाग्रता लगानी पड़ेगी कि है कहाँ भाई, किसको देखने आए, वो है कहाँ पर। अब दीपक ही ना हो तो अंदर किसका मूर्ति है पता ही नहीं चलेगा। मंदिर सुंदर तब जब उसमें प्रकाश हो, जब उसमें रोशनी हो। ऐसे ही ये तुम्हारा शरीर मंदिर है। अब प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या आपके मन में सुमिरन का दीपक जल रहा है या नहीं जल रहा? काम क्रोध न गर्वो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। तेरा मन कामनाओं से और क्रोध से भरा हुआ है, लानत दे रहे। ये मन प्रभु का स्थान है। आहा, हम अपने घर में किसी मेहमान को बुलाएं और गंदगी मचा के रखे हों, रसोई का कचरा, बाथरूम का कचरा, सारा कचरा कुर्सियों पे, सीट पे, दरी पे, फर्श पे, मेज पे बांस मार रहा हो, फफूंदी लगी हो, और आप अपने मेहमानों को कहीं आइए बैठिए, तो वो बैठेंगे क्या? बोलिए। कूड़े कचरे के ढेर पर कोई आपको आके कहे बैठिए, बड़े प्यार से कहे, बैठेंगे क्या? नहीं। अब जरा अपने मन में नजर मारिए, मन में क्या है? वासना कचरा है, क्रोध कचरा है, लोभ कचरा है, द्वेष कूड़ा है, राग करकट है। अब इस मन में हम ईश्वर को बैठाएंगे क्या?
उस प्यारे को बैठने का स्थान तो सुंदर दीजिए, इतना प्यारे का अपमान तो ना कीजिए। ये अपमान है ईश्वर का। आप मंदिरों में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो तो जूता बाहर उतारते हो, गुरुद्वारे में जाते हो सिर ढकते हो, किसी किसी मंदिर में चमड़े का पर्स हो, चमड़े की बेल्ट हो, वो कहते सब निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए। कहीं कहीं तो मोबाइल फ़ोन कहते बाहर छोड़िए, आप अंदर नहीं लेके जा सकते। दक्षिण भारत के मंदिर में वो कहते सिला कपड़ा नहीं हो सकता है, अनस्यून अनस्टिच्ड कपड़ा पहनिए, तो एक धोती लपेटिए, बोले उसमें जाइए, क्योंकि स्टिच कपड़े को वो गंदा मानते, अशुद्ध मानते। ये बाहर का मंदिर जाने में इतना ख्याल, और कोई चला जाए गलती से तो उसको टोकने वाले बैठे, जूता लेके अंदर नहीं आ, चल बाहर जूता जाके उतार। आप गुरुद्वारे जाएंगे तो वो आप सिर नहीं ढका तो कोई डांट देगा आपको, अरे सिर ढको, कैसे बैठे हो, सिर ढको। बाहर मंदिर गुरुद्वारे में जाने की कुछ तहजीब होती है, कुछ तरीका होता है, देयर इज अ सिस्टम टू फॉलो। तो क्या ये सिस्टम अंतर मन के लिए नहीं है क्या? काम क्रोध नगर बहु भरिया, मन के नगर में क्रोध और काम भर रखे हैं। कहते मिल साधु खंडल खंडा है, मिल किसी साधु से और सीख सत्संगत में जाकर के कैसे इस मन को कामना क्रोध लोभ राग द्वेष से खाली करना। खाली कर इस मन को। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, कुछ कमाई, कुछ पुण्य दान, कुछ सेवा, कुछ साधना, कुछ तुमने किया होगा, कहते तो ही कोई संत प्यारा मिलेगा। और अगर मिल जाएगा तो मन हर लिव मंडल मंडा है, तो तेरे मन की लिव उन मंडलों में जुड़ जाएगी जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। माने तब तुम्हारा मन अपने मूल में एकाग्र होकर ध्यान और समाधि का अनुभव कर पाएगा। अभी इस गंदे मन में कैसे बैठा मैं उसको? मन मैले, मन मैले, सब किछ मैला, तन धोते मन अच्छा न हो। कहते अगर मन मैला है तो फिर सब कुछ मैला है, और फिर शरीर को जितने मर्जी गंगा में संगम में डुबकियां लगवा लो, शरीर के स्नान कर लेने से मन शुद्ध नहीं होता। मन को शुद्ध करने के लिए एक ही तरीका है, और वो है सुमिरन, और वो है सुमिरन। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित तो हो, ब्राह्मण तो हो, लेकिन उसके पास वेद का ज्ञान ना हो। वेद निकला है धातु विद शब्द से, तो विद का अर्थ होता है ज्ञान। तो जिसके पास ज्ञान नहीं उसको हम पंडित नहीं कह सकते। पंडित कौन? जिसके पास ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास वेद का ज्ञान नहीं है, हम उसको कहते हम पंडित कैसे कहें? तैसे प्राणी हरि नाम बिना, ऐसे ही हर वो मनुष्य को मैं मनुष्य कैसे कहूं जिसके जीवन में सुमिरन नहीं है। उदाहरण देते हैं, बार बार उदाहरण देते हैं, और दे दे के ये स्पष्ट कर रहे हैं हमको कि जीवन को व्यर्थ मत कर। काम क्रोध मद लोभ विकारा, कामनाएं, क्रोध, मद माने नशा, घमंड, ये सब विकार हैं। छोड़ जगत तू संत जना, अरे छोड़ इस मन के जगत को, इस गंदे जगत को छोड़ दे प्यारे। संत बन, संतों के संग बैठ। कहे नानक सुन भगवंता, इस जग में नहीं कोई अपना। मैं बेटे को मना लूँ, मैं बेटी को मना लूँ, मैं इसको रिझा लूँ, मैं उसको भी रिझा लूँ। एक घर में ना बड़ी बड़ी तैयारियाँ हो रही थी, बंधनवार लग रहे थे, खाने तैयार हो रहे थे, मिठाइयाँ आ रही थी, फूल आ रहे थे। अरे क्या है? बोले हमारे समधी आ रहे हैं। अरे समधी आ रहे हैं? इतनी तैयारी? समधी तो भाई फिर वही होते जिनके साथ कभी ना समता होती है ना धी माने बुद्धि कभी नहीं मिलती, इसीलिए वो समधी होता है। आप जो मर्जी कर लीजिए, वो कुछ तो नुक्स निकाल ही देंगे। नहीं बाकी सब ठीक था, रसगुल्ले नहीं अच्छे थे, नहीं बाकी सब ठीक था ना, मन्नू की दिखता है। अरे
खाली लेना ही आता है। ये अजीब रिवाज है। बेटी वाले हमेशा देते रहें, लड़के वाले छाती चौड़ी करके लेते रहें। कभी तो उल्टा करो ना, कभी तो उल्टा करो। वो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये संदेश आया ना, हम तो 15 वर्षों से चिल्ला रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उन्होंने भी इस बार दे दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि जिस काम को हम इतने वर्षों से कर रहे हैं, अब उस बात की चिंता केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिलकर करने लग गए। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो कुछ नई नई चीज़ें करिए। तो यहाँ जितनी बेटियों वाले बैठे हैं ना, करके देखिए, थोड़ी हिम्मत तो लाइए। हिम्मत ये लाइए कि ये जो लड़के वालों के पीछे पीछे चलते हो ना, ये छोड़ दो। आई डोंट नो वेदर इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर यू और नॉट, पर मैं ये समझती हूँ कि बहुत एक्स्ट्रावेगेंट शादी काहे करनी भाई। एक पार्टी दे लो, मंदिर गुरुद्वारे में शादी कर लो, एक कॉमन पार्टी दे लो, आधा खर्चा लड़की वाले का, आधा खर्चा लड़के वालों का। जो अच्छे दोस्त हैं, अच्छे संबंधी, सिर्फ उन्हीं को बुलाओ, भीड़ इकट्ठी मत करो। क्योंकि याद करना, वो आपका माल खाएंगे भी और आपकी बुराई करेंगे भी। नहीं, ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो। सारे खुश जाते, कोई मामा आ जाएगा जो नाराज हो जाएगा, कोई चाची हो जाएगी जो लड़ पड़ेगी, कोई बुआ हो गई वो गालियां निकाल देगी सबके बीच में, मैं नजर नहीं आऊंगी तेनू, अन्ना बैठा है। अरे भाई,